नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ये मोह मोह के धागे, ये बड़ा मशहूर गाना है बॉलीवुड का। लेकिन यहाँ अपना जो जब हम मोह मोह की बात कर रहे हैं तो दरअसल ये मोह उस कुर्सी से है जिस कुर्सी ने आज शिवसेना को वहां लाकर खड़ा कर दिया, जहां अब ये सवाल उठने लगा है कि दरअसल बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है वो असली विरासत किसके पास है। ये सवाल अब उठने लगा और इस सवाल को आप ये समझिए हवा देने में राज ठाकरे की बड़ी भूमिका है। हालांकि उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, ये जो कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है वो भाजपा ऐसा करना चाहती है। भाजपा चाहती है कि शिवसेना के बरक्स राज ठाकरे को खड़ा किया जाए ताकि वो जो हिंदुत्व का शिवसेना का वोट है उसमें सेंध लगाई जा सके और बीएमसी के चुनाव और उसके बाद में जो 2024 लोकसभा फिर जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें भाजपा को फायदा हो। ये इस तरह का जो है कहा जा रहा है कि इसलिए भाजपा इस तरह का खेल खेल रही है। लेकिन अपना ये मानना है कि भाजपा अगर इस तरह का खेल खेल रही होती तो इसमें भाजपा का क्या फायदा है, क्या लाभ है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भाजपा ये चाहेगी कि वो क्यों एक और पार्टी खड़ी करे। वो ऐसा क्यों चाहेगी? वो ये चाहेगी कि शिवसेना का जो हिंदुत्व का जो वोट है पूरा वो उसको मिले। वो क्यों चाहेगी किसी और के पास जाए? पहली बात तो यही है। और जो कोल्हापुर का चुनाव रहा उस चुनाव के जो नतीजे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि असल में जो शिवसेना का वोट है वो बल्क में भाजपा की तरफ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा की पूरी कोशिश होगी कि पूरा बल्क उसके पास आए ताकि जो भविष्य की राजनीति है उस राजनीति में भाजपा को वहां किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। और आप देखिए कि भाजपा लगातार उसके लिए कोशिश भी करती रही है। उसकी कोशिश ये रही कि जो शिवसेना जो हिंदुत्व की बात करती रही वो शिवसेना किस तरह से कुर्सी के लिए हिंदुत्व का दामन छोड़कर उनके साथ चली गई जो हमेशा हिंदुत्व के, आप एक तरह से कहिए कि धारा के खिलाफ रहे और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे। ये बताने की कोशिश भाजपा करती रही। अब ये अलग बात है कि भाजपा ने जिस तरीके से शिवसेना को घेरने की कोशिश किया गई, अघाड़ी सरकार को घेरने की कोशिश की, उसमें करप्शन एक बड़ा मसला हो गया। और जो मूल है, जिस मूल पर चोट करके भाजपा शिवसेना के वोट को तोड़ सकती थी और सकती है, वो हिंदुत्व है। वो सीधा नहीं था, वो आप ये कहिए कि घुमा के था। जैसे नवाब मलिक वाले मसले में ये भाजपा ने एक तरह से कहिए अभियान चलाना शुरू किया कि जो बम धमाकों के आरोपी हैं उनके साथ इनके मंत्री के संबंध के आरोप हैं। और उसके बाद में भी इतने संगीन आरोप होने के बाद, डी कंपनी के साथ उनके संबंध के आरोप होने के बाद भी इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। तो ये कोशिश थी। लेकिन असल में जो एक्सपोज हुई शिवसेना वो राज ठाकरे, नवनीत राणा, ये जो दो प्लेयर हैं इनकी वजह से वो एक्सपोज हुई। हालांकि इसको अब जो लोग सियासत कर रहे हैं वो इसे भाजपा के नजरिए से देख रहे हैं। तो ये उनका अपना नजरिया है और सबका अपना एक अलग नजरिया है। लेकिन फिलहाल मैं नहीं मानता कि भाजपा ये चाहेगी कि शिवसेना का जो हिंदुत्व का वोट है उसमें कोई विभाजन हो। क्योंकि वो तो ये चाहेगी कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार में आए, 150 सीट आए उसके पास जब वो 2024 के चुनाव में उतरे। बहरहाल, तो यहां क्या हुआ कि राज ठाकरे ने, और ये सब देखिए, ये पूरी नूरा कुश्ती जो नगर पालिका के चुनाव होने हैं, महानगर पालिका के, उसको लेकर अभी चल रही है। और वो असल में एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा 2024 के लोकसभा चुनाव का। और उसके बाद में फिर लोकसभा चुनाव के बाद तो विधानसभा का चुनाव होना ही है। तो मसला उठा लाउड स्पीकर का। लाउड स्पीकर के मसले को लेकर शिवसेना लाउड हो गई। अच्छा, अब देखिए, लाउड स्पीकर को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि ये लोग जानबूझकर इसे मसला बना रहे हैं ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा सके। साहब, आप मत भटकिए। लाउड स्पीकर पर अगर राज ठाकरे बोलते हैं, लाउड स्पीकर को लेकर अगर भाजपा कोई मुहिम चलाती है तो उसका बाइकआउट करिए। आप बात महंगाई पे करिए,
आप बात बेरोजगारी पर करिए। वैसे भी आज देखिए आरबीआई ने जो है रेपो रेट बढ़ा दी है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि शायद भाजपा को लग रहा है कि महंगाई एक मुद्दा बनेगा, तो महंगाई एक मुद्दा बनेगा तो इसलिए मार्केट में पैसे को चरंक किया जाए, मतलब उसको जो है थोड़ा रोका जाए। बाकी मोटा मोटी उसका यही मतलब है, ताकि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके, काबू किया जा सके। और ये बड़ी चीज है क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव होने हैं और लोकसभा का चुनाव बहुत दूर नहीं है। तो सवाल यह है कि महंगाई को मुद्दा क्यों नहीं बनाया जा रहा, बेरोजगारी अगर है तो उसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्यों तमाम विपक्ष लाउड स्पीकर में फंसा हुआ है? वो इसलिए चूंकि लाउड स्पीकर के जरिए वो जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है वो करना बड़ा सहज हो जाता है। और शिवसेना की अगर हम बात करें तो शिवसेना कैसे इसमें जो है फंस गई, ये बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि जो राज ठाकरे ने वीडियो आज साझा किया है बाला साहब ठाकरे का, उसमें बाला साहब ठाकरे तो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये जो लाउड स्पीकर बज रहे हैं मस्जिदों पर इसको हटवा दिया जाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इस तरह कोई आडंबर हिंदू में भी है तो आप बताइए, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, जब उनकी सरकार आएगी, आज उनकी सरकार है और यही राज ठाकरे याद दिला रहे हैं। और जब ये राज ठाकरे याद दिला रहे हैं तो शिवसेना बैकफुट पर आ रही है, क्योंकि इससे वो बात जो भाजपा बार बार बताने की कोशिश कर रही है वो खुलकर सामने आ जा रही है कि साहब वो जो कुर्सी है ना, उस कुर्सी के लिए शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को तिलांजलि दे दिया। यही बार बार भाजपा बताने की कोशिश कर रही है और उसे राज ठाकरे ने चुटकियों में बता दिया, वो वीडियो साझा करके जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और दूसरी तरफ नवनीत राणा हनुमान चालीसा को लेकर उनके ऊपर लग गया भैया कि तो राजद्रोह कर दी। अब हनुमान चालीसा का पाठ हर कोई करता, अब अगर वो राजद्रोह हो जाए तो गजब बात है। तो इन दो मसलों पर जिस तरह से अघाड़ी सरकार ने काम किया उसका नुकसान सबसे ज्यादा शिवसेना को हुआ, क्योंकि शिवसेना जिस पॉलिटिक्स को लेकर चल रही थी वो है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, हिंदुत्व की धारा। इन दो मसलों पर शिवसेना के रवैये से तो स्पष्ट हो गया कि उसने वो धारा तो छोड़ दी है, बाकी उसकी कुछ भी धारा हो सकती है लेकिन हिंदुत्व उसकी धारा तो अब नहीं हो सकती है। और इसी हिंदुत्व पर और इसी एनसीपी और कांग्रेस के विरोध में शिवसेना खड़ी हुई थी। शिवसेना की पूरी पॉलिटिक्स ही इसी अपीजमेंट के विरुद्ध है। लेकिन अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब उसी अपीजमेंट पर चला जा रहा है। तो ये जो मोह है, इस कुर्सी के मोह ने और सत्ता में बने रहने की चाह ने शिवसेना को उसे अपनी धारा से भटका दिया। और इस बात को उजागर खुद कर रहे हैं राज ठाकरे, इस बात को उजागर कर रही हैं निर्दलीय सांसद और उनके पति विधायक रवि राणा कि साहब देखिए ये तो अपनी धारा भूल गए हैं, अब किस धारा में बह रहे हैं, वो धारा सत्ता की है। अच्छा, जब ये मोह वाली बात कर रहे हैं तो मोह में एक चीज और देखिए, ये जो कुर्सी का मोह है या आप ये कहिए सिर्फ मोह, तो ये बीमारी अकेली शिवसेना की नहीं है, ये बीमारी कांग्रेस में भी खूब है। अब देखिए पुत्र मोह में कांग्रेस रसातल में जा रही है और यही हाल शिवसेना का भी है, वहां भी मोह ही चल रहा है और इस मोह के चक्कर में लेने के देने पड़ रहे हैं। जो जिस हिंदुत्व पर बैठकर शिवसेना आगे बढ़ी थी अब उसी हिंदुत्व पर डेंट लग रहा है और जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि शिवसेना श्रिंक होगी। बाई इलेक्शन ने बता दिया और ये जो महानगर पालिका का चुनाव होगा ना, इससे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि शिवसेना बची भी है या गई।
और ये यहां अगर शिवसेना अपना ग्रिप खोती है तो आप ये मान कर चलिए कि पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए दोबारा खड़ा हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही जो है उसके आर्थिक रीढ़ है शिवसेना के भी, यही जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है और उस पर जो उसका कब्जा है, यही उसकी आर्थिक रीढ़ है। और ऐसा लगता है कि अगर ये कहा जाए कि भाजपा उस रीढ़ पर चोट करना चाहती है और उस पर चोट करने के लिए वो चाहे राज ठाकरे हो और चाहे नवनीत राणा हो, इन सब के जरिए शिवसेना को पूरी तरह से एक्सपोज करना चाहती है, तो इससे मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि यह मुमकिन है कि इस तरह से भाजपा की रणनीति चल रही हो। लेकिन सब मिला जुला के भाजपा की रणनीति हो या शिवसेना का राज ठाकरे का लाउड स्पीकर और नवनीत राणा का हनुमान चालीसा को लेकर आग्रह, ये सारी बातें तभी आ पा रही हैं क्योंकि शिवसेना अपने रास्ते से भटक गई है। और उसका ये भटकाव ऐसा लगता है कि वो जो कुर्सी पर बैठने और चिपकने वाला मसला है, उस मसले ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया है। अभी तक तो यही दिख रहा है, बाकी चुनाव तय करेगा कि ये कहां खड़े हैं और कितने पानी में हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।